हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस सेमेस्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था फोर्थ चैप्टर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स को कवर किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 8 के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 9, जिसमें हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन, ऑस्मोसिस क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस से रिलेटेड बेसिक्स के बारे में। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे चलकर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स पॉइंट हैं उनको कवर कर लीजिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर रहेगा तो आप आगे चल करके चाहे आप CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑस्मोसिस। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी जिसे हम कहते हैं, पिछली वीडियो के अंदर इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके फीचर के बारे में भी बताया था। तो इस मेम्ब्रेन से वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर विसरण या डिफ्यूजन की प्रोसेस को, क्रिया को हम कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। लेट मी रिपीट अगेन, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन से वाटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जल होता है या वाटर होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है? ए लिक्विड दैट कैन डिजोल्व अनदर सब्सटेंस, एक ऐसा लिक्विड जो किसी भी सब्सटेंस को घोलने का काम करता है। वाटर के अलावा और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर किया गया है। राइट स्टूडेंट, तो अपने पॉइंट पे आते हैं। सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर तथा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर डिफ्यूजन की क्रिया को हम कहते हैं परासरण। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई दूध है, ठीक है। अब दूध अगर गाढ़ा है तो आप कहेंगे वो कंसंट्रेटेड है, लेकिन अगर दूध पतला है यानी कि उसमें आपने ज़्यादा पानी मिला दिया तो वो पतला हो जाएगा, यानी कि वो डाइल्यूट हो जाएगा। राइट, तो यही डिफरेंस है कंसंट्रेशन में और डाइल्यूशन में। इतना आप लोग समझ जाइए। हालांकि इसको थोड़ा और भी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा आइडिया चाहिए तो मैं इतना आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप दूध को गर्म करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होता रहेगा, लेकिन अगर आप दूध में पानी डालते रहेंगे तो यानी कि आप उसकी डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग लिखेंगे, वास्तव में परासरण विशेष प्रकार का डिफ्यूजन है। इसमें केवल विलायक यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से विस्तारित होता है या डिफ्यूज होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर प्रवाहित होता है। जीवों में जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों में यानी कि जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है उसमें जो परासरण होता है यानी जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर का डिफ्यूजन है। यह अधिक परासरण दाब यानी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले भाग से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया में डिफ्यूज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल होती है। केवल जल के अणु ही जल की अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले यानी कि उच्च ऑस्मोटिक दाब वाले क्षेत्र से वाटर की कम कंसंट्रेशन वाले यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं परासरण का महत्व क्या है, यानी जो ऑस्मोसिस होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट में जल एवं लवण आदि का अवशोषण परासरण के द्वारा ही होता है। जो प्लांट के अंदर यानी पौधों के अंदर जो वाटर होता है या सॉल्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? परासरण के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंस है, परासरण के कारण ही यानी कि ऑस्मोसिस के कारण ही प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर तथा जो स्फीति अवस्था जिसे हम कहते हैं वो विकसित होती है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंस है, सेल में वृद्धि, कोशिकाओं में ग्रोथ, सेल डिवीजन एवं समस्त कोशिकीय क्रियाएं तभी संभव होती हैं जब कोशिका टर्जिड अवस्था में होती है।
तो स्टूडेंट ये तो हमने कवर किया ऑस्मोसिस से रिलेटेड बेसिक्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मीडियम क्या होती है। राइट, तो कोशिकाएं सदैव द्रवीय माध्यम में रहती हैं। इस माध्यम में लवणों या आयनों की कंसंट्रेशन भिन्न भिन्न होती है। स्वच्छ जल में रहने वाले जीवों की कोशिका द्रव यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लवणों की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो फ्रेश वाटर की अपेक्षा अधिक होती है। अतः वाटर के मॉलिक्यूल बाह्य वातावरण या बाह्य माध्यम से जीवों की कोशिकाओं में विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। इसको एंडोस्मोसिस कहा जाता है। इसके विपरीत समुद्री जल में रहने वाले जीवों की कोशिकाओं में परासरण दाब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो समुद्री जल के परासरण दाब से कम होता है। अतः इनमें जो वाटर होता है वो साइटोप्लाज्म से बाहर माध्यम में डिफ्यूज होता है। इसे हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में आपको बेसिक्स कवर होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो आइसो का मतलब होता है सेम, समान। तो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म तथा बाहर के विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होने पर दोनों ही समपरासरी यानी कि आइसोटोनिक कहलाते हैं। राइट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर जो एक्सटर्नल मीडियम है जिसमें कोई जीव या एनिमल या वो सेल रह रही है, अगर उस सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल है तो इसे कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कोशिका के अंदर के साइटोप्लाज्म का परासरण दाब बाहरी माध्यम के परासरण दाब से यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होने पर जो बाहरी विलयन है वो जो है अधोपरासरी विलयन कहते हैं, यानी कि वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बाहर के जो लिक्विड मीडियम है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर कम है तो इस स्थिति में बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब बाहरी माध्यम का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका के कोशिका द्रव्य के परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है तो बाहरी जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हमने स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर बेसिक्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 10वीं वीडियो के अंदर वीडियो नंबर 10 में हम कवर करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।